आज गोविंद के अतिरिक्त रक्षक कोई नहीं दिखा उसको। जाकर के आज सीधे गोविंद के चरणों में लिपट गई और महाराज त्राहि माम किया। भगवान ने तुरंत क्या किया, छोटा सा वेश बनाया चतुर्भुजी और महाराज उत्तरा के गर्भ में समाहित हो गए, प्रवेश कर गए। और जाकर के महाराज परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में शिशु पल रहा था, उसको भगवान ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया और महाराज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था उत्तरा के गर्भ में, उसके तपन के कारण वो जल रही थी। भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और महाराज जो शिशु उत्तरा के गर्भ में पल रहा था उसको दर्शन दिया। इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। वो केवल उसी छवि को खोजते थे जिस छवि को उन्होंने गर्भ में देखा था, उसी का परीक्षण करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। महाराज भगवान ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन देकर के बाहर निकले, देखा कि सामने कुंती मैया हाथ जोड़े खड़ी हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। हाथ जोड़े खड़ी हैं और महाराज कहने लगी, हे गोविंद, आज तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। हे प्रभु, जैसे प्रभु शब्द भगवान के कानों में पड़ा, भगवान बोल पड़े, बुआ जी आज तो आप उल्टी गंगा बहा रही हैं। अरे प्रणाम तो मुझे करना चाहिए और प्रणाम आप मुझे कर रही हैं। आज कुंती मैया ने कहा, देखो कन्हैया, तुम बिल्कुल मौन खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, केवल मुझे प्रार्थना करने दो। राधे बोल बांके बिहारी लाल की जय। महाराज जैसे ही कुंती मैया ने हाथ जोड़े प्रार्थना की, भगवान ने कहा, बुआ जी आप ये उल्टी गंगा ना बहाइए। अरे मैं तो आपका भतीजा हूं और आप मेरी बुआ हैं। कुंती मैया ने कहा, गोविंद मैं तुम्हें प्रणाम नहीं कर रही हूं, मैं तो उस परम तत्व को प्रणाम कर रही हूं जिस अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। हरि ईश्वर अंश जीवो आवो नासी, ईश्वर अंश जीवो आवो नासी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवो आवो नासी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, मैं तो उस परम तत्व को प्रणाम कर रही हूं
जो प्रत्येक प्राणी के अंदर ईश्वर अंश में समाहित है। भगवान ने कहा बुआ तुम क्या चाहती हो, वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तो आज महाराज कुंती मैया ने वरदान में क्या मांगा, हे गोविंद यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में दुख और कष्ट दे दो। भला मैया जी आपसे मांगा जाए, भगवान आपके सामने आ जाएं वो कहें क्या चाहिए, तुम कहो भगवान जी पहले तो हमारा घर भर दो, हुक्के पैसा रुपया तो हो जाए कि हम ढो न पाए। लेकिन उस माँ को देखो गोविंद के सामने खड़े होकर के वो क्या मांग रही है, हे प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो मुझे मेरे जीवन में दुख और कष्ट दे दो। गोविंद ने कहा कि बुआ तुम एक बार सोचो तो मांग क्या रही हो। बुआ ने कहा कि गोविंद मैं जो मांग रही हूं मुझे केवल यही चाहिए। कन्हैया ने कहा क्यों? बोले यदि मेरे जीवन में दुख और कष्ट रहेंगे तो तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे, सदैव हमारे पास रहोगे। यदि हमारे जीवन में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य आ जाए तो हम तुम्हें भूल जाएंगे, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। क्योंकि बताया दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। यदि हम आप भगवान का सुमरन भगवान का चिंतन सुख के समय में करते रहे तो दुख जीवन में आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम आपकी विडंबना क्या है, जब कष्ट पड़ा तो सीताराम सीताराम आधे महुआ आधे आम लग गए, और जब कष्ट जीवन से निकल गया तो भगवान नहीं किसी देवता के मंदिर तक नहीं जाना, हमें कोई मतलब नहीं। और जब जीवन में दुख आ गया तो फिर ये शंकर जी जे हनुमान जी जे गणेश जी 12 देवताओं को हम आप पूजते फिरेंगे। यदि जीवन में सुख के रहते भगवान को स्मरण करते रहें, भगवान को याद करते रहें तो दुख जीवन में कभी नहीं आ सकते हैं। और कुछ लोग तो दिखावे का भजन करते हैं, दिखावे का। मंदिर जाएंगे सीताराम सीताराम करेंगे और ध्यान चप्पल पे देंगे, चप्पल चोरी ना हो जाए, महंगी है। महाराज तो भक्ति के भी अनेक रूप हैं। आज गोविंद ने कहा बुआ यदि तुम ये चाहती हो कि मैं आपको छोड़कर ना जाऊं तो मैं नहीं जाता। भगवान की तैयारी कैंसल हो गई। महाराज कन्हैया फिर से पांडवों के साथ रहने लगे। एक दिन की बात, भगवान कन्हैया युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव सब बैठे हुए हैं। बोले बांके बिहारी लालो की। उसका तो स्वभाव है, हम तो छोटे से देख रहे, चिल्लाते ऐसे ही है। आइए एक छोटा सा भजन, इसके बाद भगवान की सुंदर स्तुति भीष्म पितामह के द्वारा हम आप श्रवण करेंगे। कि राधे 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 श्री राधे 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 जपा करो कृष्णा प्रगति किया।
राधे राधे जपा करो नाम जपिया करो राधे 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 देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति रात देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ सब लोग। अब पता चला बेचारी ये मेहनत कर रहे हैं, परीक्षित जी अपना नाती खिला रहे हैं। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ ऊपर। राधे राधे जपा करो समरया रस पिया करो राधे राधे जपा करो नाम जपिया करो। भाई साहब सबने नम्र निवेदन है तुमसे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्याम श्री राधे तुम ये श्री दोनों राधे बोलने वाले माइक बुलवा के बिहारी लालो की। आज महाराज पितामह भीष्म स्तुति हम आप श्रवण करेंगे। कन्हैया युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव सबके सब बैठे हुए हैं राज दरबार में। लेकिन कन्हैया ने देखा कि आज महाराज धर्मराज चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, नेत्र सजल से दिखाई पड़ रहे हैं। कन्हैया ने देखा और पूछा, दादा आप चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं?
धर्मराज ने कहा कि कन्हैया तो इससे क्या छिपाऊं और क्या बताऊं, मेरे मन की व्यथा क्या है। कन्हैया ने कहा दादा फिर भी बताओ कारण क्या है। तो आज धर्मराज ने कहा कि कन्हैया आज जिस सिंहासन पर मैं बैठा हूं, इस सिंहासन तक पहुंचने के लिए मैंने अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को, अपने गुरु को सामने ये नहीं समझा कि ये मेरे पूर्वज हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे